बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज मैं आपके सामने जो परिंदा पेश करने जा रही हूँ, लहदा करके रखे हैं सब, आपको दिखाने हैं कि पेपर में क्या चीज़ें नहीं करनी होती। बहुत गलतियाँ करते हैं बच्चे सबसे पहले, और फिर मैं आपको कुछ गंदे पेपर भी दिखाऊंगी कि उनके देखें 40-50 की लेन में ही भी नंबर आते हैं, वो ज़्यादा नंबर नहीं ले पाते। तो आपको बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेने हैं। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खासतौर पर ख्याल रखा करें। जैसे सबसे पहले ये देखें, ये खुलासा है अली बख्श का लिखा हुआ है, कुदरतुल्लाह शाह का खुलासा। यहाँ से लेके एक मरतबा काम के सिलसिले में लाहौर गया, मुलाकात हुई, लाहौर के बैरिस्टर थे, बातों बातों में बताया खादम अली बख्श हिदमत मुरब्बा ज़मीन अलार शरीर लोग काबज मदद करें, आप झंग के डिप्टी हैं, लालपुर के करीब है। ये देखिए क्या क्या बातें लिखी हैं। अगला पेपर देखिए जी, मुसन्निफ को किसी काम से कहाँ जाना पड़ा, जगह खाली। शुरू में ही किसी सवाल के जवाब ऐसे कर देंगे तो वो बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। और फिर ये मुलाजिम है लालपुर, मौजूदा नाम ये है, ज़मीन चक्कर लगाता है, ज़मीन नहीं मिल रही, कब्जा दिलाकर रहूँगा। मतलब इतनी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पे भी ये देखिए, अब ये लाइम वाटर, अब पता नहीं अपनी ख्वाहिशात बच्चा ने लिख दी हैं। और फिर ये बातें, ये बहुत एक्स्ट्रा बातें हैं। 1 2 ये देखिए 3 सफ़ों पर ये चला गया खुलासा। अच्छा, फिर एक गलती क्या करते हैं बच्चे, ये देखो कह कह के थक चुके हैं, खुलासा में स्वाद का शोषा नहीं डालते। देखिए फिर बच्चे को याद आया तो उसने यहाँ पे किया है, लेकिन जब मेन हेडिंग में ही आपने गलत कर दिया है, कितना नेगेटिव इंप्रेशन बैठेगा आपका। ये यहाँ से शुरू हुआ अगला सफ़ा और फिर यहाँ तक, ऐसे तो कोई नंबर नहीं आते। ठीक है, अब मैं आपको एक इतना अच्छा पेपर भी दिखाऊंगी कि जिसका खुलासा बिल्कुल परफेक्ट है इसमें, उसके भी मैं आपको, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किसका बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये एक खुलासा था, यहाँ पे देखिए बच्ची ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इमला की गलतियाँ करती हैं, तो इन कामों का भी कोई फ़ायदा नहीं अगर आप इमला ख़राब करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, इस सबक की तहरीर शाहिद अहमद देलवी ने की है। अजीब, पता नहीं बच्चे को समझ क्यों नहीं आता। सबक का अनुवानी गवाही दे रहा है, ये तमहीद क्यों बानी है, खुलासे में तमहीद नहीं आती। तमाम बच्चे ये जहन में रखा करें बात के खुलासे में तमहीद नहीं होती। अब देखें बकौल मुफक्कर, खुलासे में इन्होंने जनाब हवाला दे दिया। पूरा साल हो गया बच्चों को पढ़ाते हुए, बकौल मुफक्कर दूसरा हवाला और फिर आखिर में एक तीसरा हवाला। मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती, बच्चे उस उस्ताद की बात क्यों नहीं सुनते। पेरेंट्स आके कहते हैं कि जी हमारी नहीं सुनते, आपकी सुनते हैं। हम भी तो बताते हैं इस बच्चे ने अब ये क्या किया है। ये देखें जी, अगला एक खुलासा, ये इतना तवील लिख दिया, इतना तवील लिख दिया बातें। मैं आपको एक ऐसे बच्चे का भी पेपर दिखाती हूँ कि जिन्होंने बड़े सुकून से आराम से, और फिर एंड पर कितनी बातें शामिल ही नहीं की। सफ़ा 2 पे पूरा तो कर दिया, लेकिन अंदर चीज़ें पूरी नहीं है। अहम निकात जब आपके नहीं होंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ जी, अब ये एक और पेपर है, इतनी प्यारी खूबसूरत लिखाई है, बच्ची की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, बड़ा प्यारा पेपर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन जब खुलासे पे आई है बारी, देखिए शुरुआत भी बहुत अच्छी लग रही है। ये आप लोग लिखेंगे तो यकीनन पेपर चक्कर पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। चीज़ें नुमायाँ भी कर दी हैं जो ख़ास बातें हैं, और फिर आखिर में क्या किया, हवाला दे दिया। ये इसकी क्या मुझे समझ नहीं आती। हम बच्चों को बता के थक गए कि दीदावर में ये होता पर नहीं असर करना। ये एक बच्ची के कारनामे देखें, ये चीज़ें लिखी हैं, सिंफ कुछ भी नहीं। भाई अगर आपको नहीं पता कि सिंफ क्या है तो आप मत लिखें ना, इस तरह के काम मत करें, इसको लिखा ही ना। अजीब काम करते हैं इस तरह। और फिर ये पैराग्राफ बनाए भी हैं तो दरमियान में एक लाइन छोड़ दी है, ये पता नहीं क्यों लाइन छोड़ी है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। अब ये एक बच्ची है, बहुत अच्छा पढ़ने वाली बच्ची है। अब ये हमें देखें सारा कुछ किया है, और फिर इसने भी बहुत एक्स्ट्रा बातें, यहाँ सारा कुछ ये देखें इतना कुछ लिख दिया है, आप स्टॉप करके देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए जर्मन नर्स का जिक्र ही नहीं है। अब एक और बच्ची का ये देखें जी, यहाँ पर कर देते हैं बहुत गलत काम कि मुसन्निफ के बजाय शायर लिख देते हैं, बैड इंप्रेशन। और फिर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बारे में सबसे तमीद बांध के क्या लिख दिया, उनका हुलिया लिख दिया, गलत तरतीब कर दिया, दाढ़ी मुंडी हुई। और फिर उन्होंने ये लिखा वो लिखा। शुरुआत कहाँ है भाई, जब आपकी शुरुआत नहीं होगी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये तो थे वो पेपर जिनमें खुलासों की गलती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अली बख्श का एक परफेक्ट बेहतरीन खुलासा भी जो है यहाँ पे शो कर दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, ताकि पूरा खुलासा मुकम्मल वो आप अलग दे सके। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए कि हमने ये चीज़ें नहीं करनी। अब ये देखें पेपर शुरू हुआ है, सबसे पहला सफ़ा, उसमें आप सबसे पहले वो काम करें जो आपको बहुत अच्छा आता है, और इतनी बड़ी बड़ी लिखाई करके और उसमें भी आप गलतियाँ और कटिंग कर देंगे, ये बहुत काम खराब है। बोर्ड में ये क्या तरीका है, इतनी इतनी कटिंग, इतना बड़ा बड़ा लिख के और फिर इतनी बड़ी बड़ी कटिंग कर दें आप लोग, जिससे कि बैड इंप्रेशन पड़ता है। आप लोगों ने ऐसा काम नहीं करना। ये है जी एक पेपर जो बच्चे गलती करते हैं। नसर पारा की तशरीह करनी है, सबक का उन्वान यहाँ पे लिख दिया है, फिर मानी लिखे हैं और फिर मुसन्निफ का नाम। ये मुझे तो समझ नहीं, ये क्या तरीका होता है, कोई नंबर नहीं आएंगे ऐसे। फिर पेपर प्रेजेंटेशन में आपने ये क्या किया है, इतनी इतनी लाइनें छोड़ दी हैं। ईसा गज़ल मेंशन करके सवाल लिखा, वो सॉरी शेर लिखा, लाइन खाली, मफ़हूम के बाद लाइन पहले आपकी लिखाई छोटी है, फिर आप बहुत जगह खाली खाली लगती है। यहाँ पे देखिए ऊपर से खाली, इधर से खाली, इधर खाली, इधर खाली, इधर खाली, इतनी जगह खाली, ये गलत बात है, इस तरह नहीं करना आपको। और यहाँ पे देखें हवाला जात नुमाया करके नहीं लिखे, ना मार्कर ना ब्लैक पॉइंटर, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। और अली बख्श का ये देखें सवाल नंबर 5 लिखिए, अली बख्श क्या है, ये उन्वान तो लिखिए, खुलासा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप लोग। अब ये पेपर है, ये देखें, ये सवाल नंबर 7 इबारत इस्लाम ने लफ्ज़ सवालात जवाबात, ये वो देखें यहाँ से लेके यहाँ तक सारा सवाल भर दिया। एक सवाल का जवाब सिर्फ इधर आया है। यहाँ पे देखें खुला खुला, और एंड पे ये क्या है,
मतलब इतना वो कंजस्टेड सा हो जाता है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगती। आपको इतनी ज़्यादा लाइनें नहीं खाली छोड़नी चाहिए कि जिससे शुरू में ये इंप्रेशन आए कि खाली खाली सफ़ा और बाद में दिखें। जी ये है जी अगला पेपर, और यहाँ पे देखें सवाल की हेडिंग दी है इतनी बड़ी और लुब्बो लुबाब कर दिया है। सारे बच्चे सुन लें, लुब्बो लुबाब नहीं होता, वाव नहीं आता इसमें, ठीक है। ये है एक पेपर, ऐसे खाली खाली धोया हुआ मुंह इसका आ गया, ना कोई सवाल ना कोई नुमाया नंबर, न सरपरा की तशरीह की है, हवाला जात भी उसको नुमाया करके नहीं लिखे, ना कोई लाइन लगाई सवाल ख़त्म होने पे। इस तरह का भी खाली खाली काम नहीं होना चाहिए। ये पता नहीं क्यों इतनी लाइनें छोड़ी हैं, मुसन्निफ़ का नाम ही नहीं लिखा। ये रखा हुआ मैंने जो खुलासा एक बेहतरीन आपको दिखाना है। और अब यहाँ पे देखें ये गंदी लिखाई वाले पेपर, इनके नंबर नहीं आते। इतना इमला ख़राब हो और कोई प्रेजेंटेशन पर फोकस नहीं करेंगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। ये देखें हर चीज़ में लाइनें छोड़ी हुई हैं, इस तरह मत किया करें। उसके बाद अगला पेपर देख लें, अगर आप नहीं लिखाई अच्छी करेंगे और क्या बनेगा फिर आपका, मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती ना। बहुत ज़्यादा समझाया है लेकिन ये देखें ये कैसे तिरछा जा रहा है, ये तो तरीका गलत है। इतना गंदा काम, और फिर जब आप कटिंग्स भी करते जाएं। और फिर ये क्या किया है, नस्ल परा की तशरीह की है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सफ़े भर दिया, खुलासा लिख दिया। भाई सिफर ही आएगा, आप लोग ये कान खोल के सुन लें। अगला पेपर देख लें, नंबर क्या है ये देखिए, मोटी मोटी काली काली लाइनें लगा दी हुई हैं। हर सवाल के बाद लाइनें मत लगाएं, आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता, पेपर पूरा भी करना होता है और फिर गंदा जो काम करना होता है, इससे आपका बहुत बैड इम्प्रेशन पड़ता है। ये पेपर इमला ख़राब लफ्ज़ों को जब मैं बोर्ड पे लिखवाती हूँ फिर कि बेटा इसको लिखो सही, तो बोर्ड पे सही लिखते हैं, पेपर में क्या जी जल्दी में ऐसा हो गया, ये वाइटनर इस्तेमाल किया, गलत बात है।